दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगला भाग पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट आज लेकर आया हूँ और चलिए देखते हैं भाग 2 में अगला राजवंश देखते हैं। तो अगला राजवंश कौन सा है राजपूत काल में? भाग 2 में चालुक्य या सोलंकी वंश। ठीक है, चालुक्य वंश का ही नाम क्या है? सोलंकी वंश है, चालुक्य या सोलंकी वंश। तो ये लोग, इनका मूल स्थान कहाँ पे था चालुक्य वंश का? ये लोग मूल निवासी कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक है, किस जगह के थे? गुजरात के थे। ठीक है, और इनकी जो है राजधानी कहाँ पे थी? अहिनलवाड़। ठीक है, अहिनलवाड़ कहाँ थी? अहिनलवाड़ इनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, और संस्थापक कौन था चालुक्य वंश का? संस्थापक था मूलराज प्रथम था। ठीक है, संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था भीम द्वितीय था। ठीक है, ये भीम द्वितीय वही है जिसने सबसे पहले भारत में मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को क्या किया था? हराया था। ठीक है, भीम द्वितीय ने सबसे पहले भारत में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं चालुक्य वंश का अगला राजा देखते हैं कौन था? भीम प्रथम था। ठीक है, चालुक्य वंश का भीम प्रथम क्या था? राजा था। तो चलिए इसका देखते हैं। इनके समय में, भीम प्रथम के समय में क्या हुआ था कि 1025 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था कि सोमनाथ के मंदिर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर जो स्थित है 1025 ईस्वी में क्या किया था कि मोहम्मद गजनवी ने उस पर आक्रमण किया था और ढेर सारे मंदिर के जो है सोने चांदी गहने सब क्या किए थे? चोरी लूट कर ले गए थे और मंदिर को क्या किए थे? ध्वस्त कर दिए थे। ठीक है, तो ये किसके समय में हुआ था? भीम प्रथम के समय में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था कि सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? आक्रमण करके उसे ध्वस्त किया था और जितने सारे मंदिर की संपत्ति थी सब लूट कर अपने देश लेके चले गए थे। ठीक है, तो मंदिर को है दोबारा जो है पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 2 राजाओं ने करवाया था। ठीक है, एक भीम प्रथम ने करवाया था और एक किसने करवाया था? कुमार पाल ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सोमनाथ का मंदिर जो है पुनर्निर्माण 2 राजाओं ने करवाया था। ठीक है, भीम प्रथम और कुमार पाल ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भीम प्रथम का एक मंत्री था। ठीक है, जिनका क्या नाम था? बिमल शाह नाम था। क्या नाम था? बिमल शाह। भीम प्रथम का क्या था? एक मंत्री था बिमल शाह, जिन्होंने क्या किया कि आबू पर्वत पर क्या बनवाया था? दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, जैन धर्म में हम बताए थे कि दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, वहाँ बताए थे कि बिमल शाह ने करवाया था। ठीक है, तो बिमल शाह कौन था? बिमल शाह कौन था? भीम प्रथम का क्या था? मंत्री था, जिसने माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा के जैन मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए एक बार, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला राजा देखते हैं चालुक्य वंश का कौन था? जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, चालुक्य वंश का अगला राजा कौन था? जय सिंह सिद्धराज। और इसने क्या किया था कि चौहान वंश के राजा अर्नोराज के साथ क्या किया था? अपनी पुत्री कांचन देवी क्या किया था? विवाह करवाया था। ठीक है, कांचन देवी का क्या करवाया था? विवाह करवाया था। ठीक है, अर्नोराज से। अर्नोराज कौन था? चौहान वंश का क्या था? चौहान वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जय सिंह ने क्या किया था? जय सिंह सिद्धराज ने आगे क्या किया था? आबू पर्वत पर अपने पूर्वजों की याद में क्या करवाया था? 60 हाथियों की मूर्ति बनवाई थी। ठीक है, आबू पर्वत पर क्या बनवाई थी? 60 हाथियों की मूर्ति बनवाई थी। ठीक है, वही आबू पर्वत जहाँ पे बिमल शाह ने क्या बनवाया था? दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो वहीं पर जय सिंह सिद्धराज ने क्या बनवाया था? 60 हाथियों की मूर्ति बनवाई थी अपने पूर्वजों की याद में। कहाँ पे? माउंट आबू पर्वत पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शैव धर्म का क्या था? ये अनुयायी था। शैव धर्म का क्या था? शैव धर्म को ये मानता था। ठीक है, उसका अनुयायी था। और इसने क्या किया था? जय सिंह सिद्धराज ने हेमचंद नामक जैन विद्वान को क्या किया था? आश्रय दिया था। ठीक है, हेमचंद नामक विद्वान को क्या दिया था? आश्रय दिया था, जो जैन धर्म के क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा राजा
अगला राजा कौन बना था? कुमारपाल बना था। ठीक है, तो कुमारपाल जो थे ये राजा कैसे बने थे? हेमचंद के संयोग से बने थे। ठीक है, हेमचंद जो थे जैन विद्वान थे उन्हीं के सहयोग से क्या बने थे? कुमारपाल क्या बने थे? राजा बने थे। ठीक, और कुमारपाल वही है जो सोमनाथ मंदिर का क्या करवाए थे? पुनः निर्माण करवाए थे। ठीक है, कौन कौन करवाया था? भीम प्रथम और कुमारपाल। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर क्या हो गया था? पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, और उसका जो है पुनर्निर्माण कौन कौन करवाया था? एक कुमारपाल करवाए थे और एक भीम प्रथम करवाए थे। कुमारपाल जो थे अंतिम राजा माने जाते हैं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोमनाथ मंदिर का अंतिम पुनः निर्माता माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं जय सिंह सूरी। ठीक है, एक कवि थे जय सिंह सूरी, इन्होंने क्या किया था? कुमारपाल चरित लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी? कुमारपाल चरित लिखी थी। किसने? जय सिंह सूरी ने। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमारपाल जो है चौहान राजा बिगड़ाराज चतुर्थ से क्या हो गए थे? पराजय हो गए थे, है ना। कुमारपाल क्या हुए थे? चौहान राजा बिगड़ाराज चतुर्थ से क्या हो गए थे? पराजय हो गए थे। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए राजपूत काल में अगला राजवंश कौन था? चंदेल वंश था। ठीक है, इससे पहले चालुक्य पढ़ रहे थे। ठीक है, चालुक्य सोलंकी खत्म हो गया, अब अगला राजवंश क्या पढ़ेंगे? चंदेल वंश पढ़ेंगे। ठीक है, जो 831 ईसा पूर्व से 1202 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका चंदेल वंश का जो है मूल स्थान पूछता है। ठीक है, मूल स्थान कहाँ पे था? जजाक मुक्ति बुंदेलखंड। ठीक है, जजाक मुक्ति बुंदेलखंड में क्या था? इनका चंदेल वंश का क्या था? मूल स्थान था। और इनकी जो है राजधानी कहाँ पे थी? खजुराहो में थी। ठीक है, कहाँ पे थी राजधानी? खजुराहो में, मध्य प्रदेश। ठीक है, इनकी क्या थी? राजधानी थी। और संस्थापक कौन था चंदेल वंश का? संस्थापक था नन्नुक था। ठीक है, नन्नुक जो था क्या था? चंदेल वंश का क्या था? संस्थापक था। और इसका जो है अंतिम राजा कौन थे? परमिन देव थे। ठीक है, अंतिम शासक जो है या अंतिम राजा कौन थे? परमिन देव थे। ठीक है, इन्हीं के दरबार में आला और उदल नाम के दो सेना नायक थे। ठीक है, इन्हीं के शासन काल में इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, परमिन देव के। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देवनागरी लिपि। ठीक है, देखिए हिंदी जो है, हिंदी का जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? हिंदी देवनागरी लिपि से बनी है हिंदी। ठीक है, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देखिए देवनागरी लिपि का जो है सबसे पहले उपयोग करने वाला पहला राजवंश कौन था? चंदेल वंश था। ठीक है, चंदेल वंश ऐसा राजवंश था जिसने सबसे पहले सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का क्या किया था? उपयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंदेल वंश का राजा के बारे में देखते हैं, कौन थे? यशोवर्मन। ठीक है, चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन ने क्या किया था कि खजुराहो के विष्णु और चतुर्भुज मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, यशोवर्मन ने क्या करवाया था? खजुराहो के विष्णु मंदिर और चतुर्भुज मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माता थे। और ये चंदेल वंश का क्या थे? प्रतापी राजा थे। ठीक है, यशोवर्मन जो है चंदेल वंश के क्या थे? प्रतापी राजा थे। अगला राजा देखते हैं। अगला राजा कौन थे? ढंगदेव थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ एवं बैद्यनाथ मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, ढंगदेव ने क्या करवाया था? खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ एवं बैजनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इन्होंने क्या किया था कि इलाहाबाद के संगम में क्या किया था? जल समाधि ली थी। ठीक है, इलाहाबाद के संगम में क्या की थी? जल समाधि ली थी। कौन ली थी? ढंगदेव ने ली थी। ठीक है, देखते हैं अगला राजा। ठीक है, तो देखिए ढंगदेव के बाद अगला राजा कौन बने थे? विद्याधर थे। ठीक है, जिनको उपाधि मिली थी नंद की और विद्या की। ठीक है, विद्या और नंद की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। किन्हें? विद्याधर को। ठीक है, विद्याधर को उपाधि मिली थी नंद और विद्या की। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखिए विद्याधर ने क्या किया था कि महमूद गजनवी के आक्रमण का क्या किया था, सामना किया था। ठीक है, विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया था, जिसके वजह से महमूद गजनवी ने विद्याधर को युद्ध में हरा नहीं पाया था। ठीक है, परास्त नहीं कर पाया था। ठीक है, और आगे देखेंगे। देखिए प्रतिहार राजा राज्यपाल थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गजनवी का क्या किया, सामना नहीं किया। ठीक है, सामना नहीं किया, युद्ध मैदान से भाग गए। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ कि विद्याधर ने राज्यपाल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या विद्याधर ने इसलिए की थी क्योंकि गजनवी का जो है युद्ध में जो है सामना नहीं किए थे। ठीक है, इस कारण प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ठीक, आगे देखते हैं। चंदेल वंश का जो है सबसे शक्तिशाली राजा थे विद्याधर। ठीक है, चंदेल वंश का क्या थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्याधर ने क्या किया था कि परमार वंश के शासक राजा भोज एवं कलचुरी शासक गंगेय देव को क्या किया था, युद्ध में हराया था। ठीक है, परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज को क्या किए थे, विद्याधर ने युद्ध में क्या किए थे, परास्त किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव का स्थापना जो है, कंदरिया महादेव मंदिर का जो है स्थापना किसने किया था, विद्याधर ने किया था। ठीक है, खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का स्थापना किसने किया था, विद्याधर ने किया था। देखते हैं अगले राजा कौन बने थे, विद्याधर के बाद कीर्तिवान बने थे। ठीक है, कीर्तिवर्मन बने थे। ठीक है, अगला राजा देखेंगे कीर्तिवर्मन, और इनके बारे में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इनके जो दरबारी कवि थे कीर्तिवर्मन के, कौन थे दरबारी कवि, कृष्ण मिश्र थे। ठीक है, कृष्ण मिश्र जो थे इनके क्या थे, दरबारी कवि थे कीर्तिवर्मन के। ठीक है, और कृष्ण मिश्र ने क्या लिखा था, किसकी रचना की थी, प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय की जो है रचना किसने किया था, आपका कृष्ण मिश्र ने किया था। ठीक है, जो किसके दरबारी कवि थे, कीर्तिवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राजा कौन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे देखिएगा। चंदेल वंश का जो है अंतिम शासक कौन थे, परमदेव देव थे। ठीक है, परमदेव देव थे। ठीक है, चंदेल वंश का क्या थे, अंतिम शासक थे। इनका जो है मूल नाम क्या था, परमाल था। ठीक है, इनका क्या नाम था, मूल नाम परमाल नाम था। ठीक है, परमाल। चलिए देखते हैं इन्होंने किस युद्ध में हिस्सा लिया था, महोबा के युद्ध में। देखिए महोबा का जो युद्ध हुआ था वो परमदेव और किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में क्या हुआ था, महोबा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1182 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन 1182 ईस्वी में हुआ था, और इसे महोबा के युद्ध को क्या कहा जाता है, एक रात्रि का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, एक रात्रि का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो क्या होते हैं, विजयी होते हैं, और परमदेव जो है क्या होते हैं, महोबा के युद्ध में पराजय हो जाते हैं। ठीक है, परमदेव जो है इस युद्ध में क्या होता है, हार जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या होते हैं, इस युद्ध में जीत जाते हैं। ठीक है, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय जो है क्या करते हैं कि चंदेल जो सत्ता है उसको क्या करते हैं, अपने राज्य में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, अपने राज्य में चंदेल वंश को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, परमदेव के बाद। और आगे देखिएगा, परमदेव के राज्य में, ठीक है, उनके दरबार में 2 सेना नायक थे। कौन कौन, आला और उदल। ठीक है, आला और उदल नाम के 2 क्या थे, सेना नायक थे, जो परमदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपने प्राण को क्या कर दिए, प्राणों की आहुति दे दिए थे। ठीक है, महोबा के युद्ध में क्या हुआ, वो दोनों मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला राजवंश देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं राजपूत काल का अगला जो है राजवंश देखते हैं। ठीक है, अगला राजवंश कौन था, गाढ़वाल या राठौर राजवंश थे। ठीक है, गाढ़वाल या राठौर राजवंश।
और इनका जो है मूल स्थान कहाँ पे था, कन्नौज था। ठीक है, मूल स्थान, ये लोग कहाँ के थे, कन्नौज के। ठीक है, इनका मूल स्थान कन्नौज था। ठीक है, और ये लोग राजस्थान तक सब फैले हुए थे। इनका जो है संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे चंद्रदेव। कौन थे, संस्थापक, गढ़वाल राठौर वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम भद्राकर और महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, चंद्रदेव ने। चलिए देखते हैं इनके अगला राजा देखते हैं, गोविंद चंद। ठीक है, गढ़वाल वंश के राजा थे गोविंद चंद। ठीक है, जिनका युद्ध मंत्री कौन था, लक्ष्मीधर था। ठीक है, गोविंद चंद का युद्ध मंत्री कौन था, लक्ष्मीधर था। और लक्ष्मीधर ने कौन सी रचना लिखी थी, कृत्य कल्पतरु लिखी थी। ठीक है, कृत्य कल्पतरु की रचना किसने किया था, लक्ष्मीधर ने किया था। ठीक है, और लक्ष्मीधर कौन थे, गोविंद चंद के युद्ध मंत्री थे। ठीक है, गोविंद चंद के क्या थे, युद्ध मंत्री थे लक्ष्मीधर। और इन्होंने कौन सी रचना की थी, कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। ठीक है, गोविंद चंद की पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी नाम था। ठीक है, गोविंद चंद की पत्नी का क्या नाम था, कुमार देवी नाम था। और ये बौद्ध धर्म की क्या थी, अनुयायी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की अनुयायी थी कुमार देवी, और बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। ये बात कैसे पता चलती है, सारनाथ के अभिलेख से पता चलती है। ठीक है, सारनाथ के अभिलेख से पता चलती है कि गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी जो थी वो क्या थी, बौद्ध धर्म की क्या थी, अनुयायी थी। ठीक है, चलिए अगला राजा देखते हैं, जयचंद। ठीक है, जयचंद अगला राजा देखते हैं, जो गढ़वाल वंश के राजा थे। ठीक है, जयचंद। और जयचंद की पुत्री कौन थी, संयोगिता थी। ठीक है, जयचंद की पुत्री कौन थी, संयोगिता थी। ठीक है, संयोगिता जो इनकी पुत्री थी जयचंद की, इनका क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जयचंद पुत्री का क्या किया था कि अपहरण करके उससे क्या कर लिया था, शादी कर लिए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण करके क्या कर लिए थे, उससे शादी कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद और इनके काल में क्या घटा था, चंदावर का युद्ध। ठीक है, देखिए चंदावर का जो युद्ध है कब हुआ था, 1194 में हुआ था। ठीक है, देखिए तराइन का जो युद्ध है 1191 में हुआ था प्रथम वाला, और द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या होता है कि अपने वो मारा जाता है। ठीक है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1194 में मोहम्मद गोरी कौन सा युद्ध लड़ता है, जयचंद के साथ युद्ध लड़ता है। ठीक है, देखिए होता ये है ना कि जो जयचंद की जो पुत्री थी उसका अपहरण करके उस संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। तो इसी का बदला लेने के लिए जयचंद क्या करता है कि मोहम्मद गौरी को न्योता देता है भारत में युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। ठीक है, और मोहम्मद गौरी आता है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने, और तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है कि हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, और तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में दूसरे युद्ध में क्या होता है कि वो जीत जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से, और जीतने के बाद उन्हें क्या करता है, मार देता है। ठीक है, और 1194 में चंदावर के युद्ध में क्या होता है कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें जयचंद क्या होता है कि पराजित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपका गढ़वाल और राठौर वंश जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, जयचंद के दरबारी कवि कौन थे, श्री हर्ष थे, और इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, नेत्रधर चरित्र लिखी थी। ठीक है, कौन सी रचना लिखी थी, नेत्रधर चरित्र रचना लिखी थी। ठीक है, श्री हर्ष ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि गढ़वाल वंश जो राठौर वंश था यहाँ पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला राजवंश देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला राजवंश कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, चौहान वंश पढ़ेंगे। ठीक है, गढ़वाल के बाद कौन सा राजवंश पढ़ेंगे, चौहान वंश पढ़ेंगे। ठीक है, राजपूत काल का। तो चौहान वंश ये अंतिम है। ठीक है, ये आपका जो है अंतिम जो है राजवंश है। ठीक है, राजपूत काल का। तो जो चौहान वंश थे इनका जो है मूल स्थान कहाँ पे था, अजमेर में था। ठीक है, और चौहान वंश के जो है संस्थापक कौन थे, वसुदेव चौहान थे। ठीक है, और अंतिम राजा कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी से क्या होता है, युद्ध में हार जाता है तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, तो वही क्या होते हैं उनके अंतिम क्या है, शासक हैं चौहान वंश के, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो देखिए अजय राज जो थे,
अजय राज ने क्या किया था कि अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी, ठीक है। और उसे क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। चौहान वंश के राजा थे अजय राज, जिन्होंने अजमेर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्नोराज, ठीक है। अगला राजा अर्नोराज। अर्नोराज ने क्या किया था कि महमूद लोधी को युद्ध में क्या किया था? हराया था, ठीक है। और क्या किया था? अजमेर के अन्ना सागर जो झील है का क्या था? निर्माता था, ठीक है। अजमेर के अन्ना सागर झील का क्या था? निर्माता था, ठीक है। कौन? अर्नोराज था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला राजा। देखिए यहाँ पे एक चीज छूटा था। देखिए चालुक्य वंश के जो राजा थे जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। चालुक्य वंश के राजा जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन जो देवी थी उसकी शादी, उनका विवाह किससे किया था? चौहान वंश के राजा अर्नोराज से करवाया था, ठीक है। चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री का विवाह, उनके पुत्री का नाम क्या था? कांचन देवी था। उनका विवाह जो है किससे करवाया था? अर्नोराज से करवाया था, ठीक है। चौहान वंश के राजा अर्नोराज से करवाया था। चलिए अगला